नीट पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले भी जा रहे हैं और छापेमारी भी चल रही है। दूसरी ओर सरकार ने भी एक्शन तेज कर दिया है और नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर गुरुवार शाम उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें आगामी नीट पेपर कराने से लेकर पेपर लीक तक को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, शिक्षा सचिव संजय कुमार, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, सीबीएसई अध्यक्ष और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन सभी को कोर्ट ने 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। अब सीबीआई आरोपियों से पूछताछ करके पेपर लीक के केस की सारी कड़ियां जोड़ेगी। वहीं मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा नासिक के शुभम खैरनार को लेकर हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुभम खैरनार नासिक में मेडिकल एडमिशन प्रोसेस से जुड़ा ट्रेनिंग सेंटर चलाता था। महाराष्ट्र समेत कई स्टेट में इसकी शाखाएं चलती थी। सीबीआई अब इसी ऑफिस के कामकाज की पड़ताल कर रही है और इसके अलावा सीबीआई जयपुर से पकड़े गए 2 सगे भाई दिनेश ब्यावल और मांगीलाल के घर पहुंची है। वहां परिवार वालों से पूछताछ की गई है और घर की तलाशी लेकर अहम दस्तावेज टीम अपने साथ ले गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई कोई बड़ा खुलासा करेगी और मामले को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। ऐसे में आज एनएसयूआई एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी तो समाजवादी छात्र सभा भी प्रदर्शन करेगी। तो समाजवादी सभा की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मीटिंग में रहेंगे। मीटिंग में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा होगी और सीबीआई सबसे बड़े 2 नाम यानी दिनेश और मांगीलाल के घर पर 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ये वो घर है दिनेश और मांगीलाल का। यहाँ पे जो कमरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीबीआई ने तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। इन कमरों को खंगाला, तमाम दस्तावेज देखे और ये माना जा रहा है कुछ दस्तावेज और मोबाइल यहाँ से सीबीआई अपने पास जब्त करके लेके गई है। 3 घंटे का ये सर्च ऑपरेशन आप समझ सकते हैं कि दिनेश और मांगीलाल के यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन में तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं जो सीबीआई को अहम दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती जानकारी जो हमारे पास आई है उसके मुताबिक दिनेश और मांगीलाल का यानी जो पेपर कनेक्शन है, जब सबसे पहले गुड़गांव से उसके पास पेपर आया और उसने सीकर भेजा, उसने 30 लाख रुपए में खरीदा, ये जानकारी है। लेकिन ये पैसे कहां ट्रांसफर किए गए, जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा सीबीआई अपने जांच में इसी पर जोर दे रही है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है, पैसा किसको ट्रांसफर किया गया है, क्या डायरेक्ट पैसा पुणे में ट्रांसफर किया गया है या फिर उन लोगों को दिया गया है जो पेपर खरीदा था। क्या दिनेश और मांगीलाल की तरफ से ही तमाम बच्चों को पेपर दिया गया और उस एवज में पैसे मांगे गए, पैसे लिए गए, इन तमाम चीज़ों पर अहम जोर दिया गया। और इसीलिए ये जो लॉकर्स है, इसमें अलमारी में इनको खंगाला है, तमाम ऊपर जो घर बने हुए हैं वहाँ लोगों से पूछताछ की है, कमरों में सीबीआई ने तलाशी ली है। सीबीआई ने यहाँ पर मांगीलाल और दिनेश की जो पत्नी है उनसे पूछताछ की है। तो 3 से 3.5 घंटे बिताने के बाद सीबीआई के हाथ में कुछ अहम सुराग लगे हैं और खास तौर पर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सुराग लगे हैं माना जा रहा है। और उसके बाद सीबीआई इन दस्तावेजों को समेटकर अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई है, क्योंकि जो 5 गिरफ्तारियां सीबीआई ने दिखाई है उसमें दिनेश, मांगीलाल और विकास भी मौजूद है। और ये सीबीआई के गिरफ्त में यानी इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़े वो नाम जो इस पेपर लीक माफिया संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है।